हेलो एवरीवन, दिस इज द चार्ट दैट आई हैव मेड कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और आप उनमें से राइट एंड रॉन्ग के अकॉर्डिंग अपने कितने मार्क्स टोटल ओवरऑल बनते हैं। राइट, एज वी नो कि अपने को ओवरऑल 67, ठीक है, राउंड फिगर करके अगर देखें तो इतने मार्क्स चाहिए सी सेट में, करेक्ट है। सो अगर आप हम कॉम्प्रीहेंशन की जो हमने प्रैक्टिस की है या जब भी बात की है तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम कंप्लीट क्वेश्चंस को करके आएंगे। राइट, तो अराउंड 27 to 30 क्वेश्चंस अपने आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ 2-3 क्वेश्चंस का इधर उधर हम लेके चलते हैं। तो ओवरऑल मीन्स जो हम मोस्ट केसेस में लेके चलते हैं, अगर 27 है क्वेश्चंस तो 24 5 6 7 समथिंग 2-3 क्वेश्चन का हम माइनस प्लस लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन करके आ रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू डोंट नो कि कितने कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन अपने आने वाले हैं। लाइक दिस टाइम 25 आए आई थिंक, है ना, 25 क्वेश्चन अपने आए थे। तो आप एक किसी पोर्शन पे डिपेंड नहीं हो सकते। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एस्पिरेंट कैन डू। ठीक है, आप सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन करके जा रहे हो या फिर सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे डिपेंड कर रहे हो, तो दोनों को ही प्रिपेयर करना है। मिस्टेक्स वाला पोर्शन जो हम करते हैं ना सी सेट में, हमारी मिस्टेक्स रहती है जिसकी वजह से आई वॉन्ट एक चीज क्लियर करती हूँ मैं कि जिन्होंने भी मतलब सी सेट दिया है और उनका नहीं हुआ, तो आई थिंक कि 90% तो ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन थी। आई एम रिपीटिंग कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत थी। इट वॉज नॉट योर नॉलेज गैप, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी का एक थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है और आप उसमें क्लियर कर जाओगे। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी उन चीजों के बारे में हम कभी और बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 27 के 27 करेक्ट कर रहे हो तो आपके मिलेंगे 67.5, दैट मीन्स जितने हमें चाहिए। राइट, ठीक है। फर्स्ट एक और चीज है जो हम डिस्कस करते हैं कि हमें टारगेट 67 का लेके ही नहीं चलना है। ठीक है, जब हम करेंगे ना तो इस चीज पे डिस्कस करेंगे। जब हम इसको लेके चलते हैं, अरे थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया, मान लीजिए किसी को कट उसमें इंक्लूड ही नहीं किया, हटा दिया किसी क्वेश्चन को, ठीक है, किसकी आप सोच रहे थे कि मैंने करेक्ट किया, एक क्वेश्चन का भी इधर उधर हो जाता है ना, उसी में गड़बड़ हो जाती है। तो हम टारगेट वैसे हमें ये लेके चलना ही नहीं चाहिए 67 का, ठीक है, उससे ऊपर लेके चलना चाहिए। ओके, तो ये देखो ये प्रोबेबिलिटी कितनी कम रहेगी कि आप में सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो भी आप 63 मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्किंग सी सेट में बहुत बड़ा रीजन रहता है विल से जिनका क्लियर नहीं होता, और ये फैक्टर ना मतलब कि ये लाइक सब ये बोलते हैं कि सी सेट को इग्नोर किया तुमने, ठीक है, इस चीज को इतना कर लो, ऐसा नहीं है। सी सेट में जो मेरे को लग रहा है कि ना वो नेगेटिव मार्किंग ही रहा है। ठीक है, बिकॉज मैंने देखा भी है, जिन अभी जिसका मैंने देखा, मैंने बात भी की थी, ठीक है, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहा। तो आपको डिसीजन मेकिंग इसमें सीखनी होगी कि किन क्वेश्चंस को करना है और किन को छोड़ना है। राइट, ओके, तो अब देखो, ओके, एक क्वेश्चन गलत है, दो क्वेश्चन गलत है तो अपने 60 मार्क्स बन रहे हैं, 3 गलत हो गए तो 57। मैं इसमें मतलब कि अगर आप 27 क्वेश्चंस हैं हमारे, 22 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हो और अगर आपके 5 क्वेश्चन उनमें से मान लीजिए मैक्सिमम अगर आप 27 कर रहे हो ना, तो आई विल से कि आपने 10 साल के पेपर लगा लिए तो ज्यादा से ज्यादा 5 ही गलत होंगे, 6 हो जाएंगे और क्या होगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपके 50 तक मार्क्स यहाँ से बन गए। ठीक, दैट इज द सेफेस्ट आई विल से ऑप्शन दैट एनीवन कैन चूज। ठीक है, कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो और उनमें आप ये लेके चलो मैक्सिमम आपके कितने गलत हो सकते हैं। आप 10 साल के पेपर लगा के देखोगे, उसी में आपको 10 5-7 के लगा के देखोगे, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके मैक्सिमम कितने कॉम्प्रीहेंशन में गलत हो रहे हैं। कुछ 4-5 भी नहीं, 2-3 मेन तो एक ही रूल है जो हमने डिस्कस कर लिया था कि हमें फोकस कॉम्प्रीहेंशन पे रखना है कि वो उसमें ओवरऑल मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है। ठीक, और भी चीजें होती हैं, ठीक है, बट वो 2-3 चीजें होती हैं, जैसे एजम्पशन में हमें क्या चेक करना होता है, इन्फ्रेंस दे रखा, बट वो इतना ज्यादा मैटर उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, ओवरऑल सेम ही सही रहता है। ठीक है, ओके, तो ये देखो फिर 7 भी अगर आपके गलत हो रहे हैं तो अराउंड 44 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अभी 25 क्वेश्चंस हमारे आए थे, उसमें अगर आप लाइक 25 के 20 इसमें ये था कि क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो अब तक आए थे ना 2025 तक जितने भी आए वो सभी मैंने अराउंड 15 साल के कर रखे हैं मैंने भी, तो जो उनका पैटर्न था ना वो बिल्कुल चेंज था। मतलब कि अब तब तक हमें उसका ओवरऑल मैसेज कन्वे जो करता था लाइक किसी भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है कुछ और, मतलब इस तरह के पैसे जाते थे और उनमें मैसेज हमें समझ में आता था कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बट अब
थोड़े मतलब ये फैक्चुअल टाइप समथिंग कुछ थे, और एकदम से मतलब अब बाद में तो ज्यादा क्वेश्चन भी उसमें से हो जाए मे बी, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन निकल भी आए, बट उतने टाइम में जो हमने सेट कर रखा है और उस टाइम पीरियड में जितने क्वेश्चन करने हैं तो वो डिसाइड करना जरूरी था, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस थे अगर, तो उसमें भी अगर आप जितने अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कितने आपके नेगेटिव मार्क है। आपको लाइक जो एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, मैंने भी यही डिसाइड कर रखा था कि कॉम्प्रिहेंशन सभी करके जाने, बट क्योंकि वे डुएबल थे ही नहीं वहां पे उस टाइम पे, तो मुझे वो छोड़ने पड़े, ठीक है। तो ये वाला डिसीजन हमें एट द पॉइंट वहां पे लेना पड़ता है, ठीक है। बट प्रैक्टिस अगर आपकी होती है ना दोनों चीजों की, तो वो चीज बैलेंस आउट हो जाएगी वहां से, ठीक है। तो जो सेफेस्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम, जो नॉर्मली पैसेज हमारे आते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो 27 अगर हैं, अगर 5 मैक्सिमम आप गलत कर रहे हो तो 50 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, ओके। अब आप मैथ्स वाला देखो, मैथ्स में आप मैक्सिमम देखो ज्यादा लाइक 50 क्वेश्चन अपने मैथ्स के, उनमें से ज्यादा टाइम क्योंकि आप दोगे 1 घंटा मान के चलो, या उससे ज्यादा आप ले सकते हो। अगर आप 40-50 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमम कर लेते हो तो 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है, इतना टाइम मिलेगा। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम 27 मान के चलो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये। मैं मैक्सिमम कितने मान, जैसे 20 से आप 25 के बीच में रेंज जर्नली हो जाती है, ठीक है। ज्यादा फास्ट आप कर पा रहे हो, ठीक है, तो 25 हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो 20 से 25 के बीच में होता है। अब उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितने गलत करोगे, लाइक 27 क्वेश्चन करे, 7 आपने गलत कर लिए, तो 40 नंबर यहाँ से आपके 44 है बाय द वे, 40 मान के चलते मैं राउंड फिगर में, ज्यादा इजी रहता है कैलकुलेशन में, ठीक है। देन इट विल अराउंड 44-45 मान के चलिए। देन अगर आप ले लाइए 27, तो मतलब कि ज्यादा होते हैं, जो एवरेज हम कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा करते हैं तो उसमें मैंने ज्यादा 7 क्वेश्चन रॉन्ग करके लेके चला है, क्योंकि ज्यादा कर रहे हो तो चलो उसमें मान लेते हैं कि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और गलत हो। लेकिन 22 से अगर मैथ रीजनिंग में इसीलिए ज्यादा नहीं ले रही, ये भी बहुत ज्यादा ही है 5-7 क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपका आंसर आ जाता है दैट मीन्स बहुत ज्यादा 90-99% चांस यही है कि वो सही मिलेगा। वो चांसेस कब होते हैं, 1-2 क्वेश्चन में होता है कोई डिटेल जब हम छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से लाइक एक क्वेश्चन था 2023 या 24 का शूज पेयर वाला क्वेश्चन था, उसमें एक डिटेल छूट रही थी, वो एक आधा ही क्वेश्चन होता है, बाहर दवाई इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन वो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप जैसे 20 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, 5 गलत करे 15 आपके हुए, तो यहाँ से आपके 32 नंबर, ठीक है। और ऊपर हमारे कितने थे 50, तो ये कितने हो गए 60, 70, 80। देखो जो सेफेस्ट ऑप्शन में मिनिमम जितने आप कर सकते हो, 20 वाला यहाँ से अराउंड किए जा सकते हैं, उसमें से अगर आपने 5 गलत करे, ठीक है, तो 32 नंबर यहाँ से आप कर रहे हो, ठीक है। इस 27 वाला ऑप्शन को लेके चलें तो 50 यहाँ से, तो 50 और 32 मिला के आपके देख लो कितने हो गए 82। एंड ये मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा मतलब कि टफ लगेगा आपको ये करने में, नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन जर्नली सभी करते हैं। एक चीज होती है कि भाई स्टार्टिंग में जिनको लाइक लगता है कि मैथ्स मेरा अच्छा है, तो इंग्लिश में कई बार ये हो जाता है कि भाई गलत हो रहे हैं स्टार्टिंग में, जब तक हम उसकी एक बार ढंग से कर नहीं लेते ना तो लगता है गलत होते ही हैं जब शुरुआत में आप करते हो, ठीक है। और ये मेरे साथ हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो क्योंकि मैंने जब भी पेपर लगा के देखा मैथ्स रीजनिंग के मेरे अराउंड 30 तक क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सारा टाइम उसी में लोगे 30 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, ठीक है। बट फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाइक 2023 के आसपास उसका थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और जो उसकी टफनेस थी वो इंक्रीज हो गई थी। तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन भी किए थे, तो मैंने सोचा था कि कॉम्प्रिहेंशन के अगर मैं 10 क्वेश्चन भी कर रही हूँ, 5 गलत होते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा और कितने ही होंगे, तो वो उस चीज को कंपनसेट कर देगा 1-2 क्वेश्चन को ही, ठीक है, ऐसा था। लेकिन उस वक्त अगर कॉम्प्रिहेंशन इतने मुश्किल होते ही नहीं थे, तो अगर वो कर लेती प्रैक्टिस तो इजी रहता है ना। तो ये चीजें कुछ हम तो सी सेट में लाइक मैंने अब ये 82 मार्क्स आपको दिखाए यहाँ पे, तो ये स्कोर करना मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन 67 जब हमारे नहीं आ रहे होते तो लगता है कि 82 भी बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर आप इस चीज को फाइंड आउट कर लेते हो ना कि कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं, कितने मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी डील नहीं रहेगी इतना स्कोर करना आपके लिए, ठीक है। एंड तो मैथ्स और रीजनिंग में और क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वो होती है कि आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज 20 क्वेश्चन फाइंड करने इज नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। बट एक तो टाइम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 1 घंटा तो
कि 1 घंटे के अंदर आप प्रैक्टिस क्या करो, 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन निकालने की, 50 में से कम से कम। ठीक है, 22-23 भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है अगर इजी वाले आ रखे हो तो। ठीक है, एंड क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि हमारे पास एक तो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनके बीच में से वो क्वेश्चन निकालने जो इजी है, दिक्कत इस चीज में आती है। ठीक है, और देखो एग्जामिनर भी मस्त खेलता है, क्या कहते हैं, जो लास्ट पेज होता है ना, उस पे आपके अराउंड 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो। उनकी स्टेटमेंट बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन करने में इजी होता है। एंड ये मैंने 2025 में अप्लाई किया, 26 में भी अप्लाई किया, इन दोनों में किया, उससे पहले नहीं किया था। तो उनमें से मेरे 2-3 क्वेश्चन तो आराम से निकल आते हैं लास्ट पेज से। लेकिन जब वो आखिरी टाइम चल रहा होता है, लास्ट में आते हैं, जब आप आगे से स्टार्ट करते हो क्वेश्चंस को, तो लास्ट में आके क्योंकि पैनिक माइंड में वो इतना मतलब कि एक्सट्रीम वो वाला फेज होता है कि टाइम भागा जा रहा है और वो क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, तो वो पढ़ के भी हाथ कांपने लग जाता है, चलता नहीं उस वक्त टाइम। लेकिन आप जैसे कि आपने क्वेश्चन पेज पलटे, आगे बढ़े आप, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट पेज तक आप आए, वहीं पे उसी पेज पे कर लो। तो ये मैंने किया था। बाकी आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए वर्क करता है। क्या करता है, मैं कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हुए तो लास्ट पेज पे ही कर रही हूँ मैं, वहां से मेरे 3 क्वेश्चन निकलाए, अगले पेज से 1-2 निकलाया। ठीक है, और आगे वाले क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं, पीछे वालों की लेंथ बढ़ा दी जाती है और फिर वो लगते हैं टफ लास्ट में करने में, क्योंकि टाइम कम होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे। तो मेन बात यही है कि यूपीएससी में नॉलेज, मैं बोलूँ ना तो नॉलेज सबके पास इतनी आ जाती है कि वो कर सके। उसके आगे का बहुत बड़ा खेल होता है जो हम समझ ही नहीं पाते, और ये सब चीजें बहुत वर्क करती हैं। पता इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती है बातें, लेकिन बहुत अफेक्ट करती हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड यस, वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस ऑफ 2026 मैथ्स प्लस रीजनिंग के, जो आप सब कोई कर सकता था, मैं उनको करके दिखाऊंगी। एंड आप बताना मुझे कि ये क्वेश्चन किसको टफ लग रहा है और किसको इजी लगा ये क्वेश्चन। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।